Welcome to my channel MediBio. Today we are going to discuss about the partition chromatography. One by one we will discuss every type of chromatography. So you can see the series and learn the stuff along with them providing the notes, because sometimes students got confused what to write, what to not and what to learn. So here we are going to discuss about partition chromatography. For what it is used? Basically it is used for the separation of mixtures of amino acids and peptides. The molecules of the mixture get partitioned between the stationary and the mobile phase. आपको पता होगा हर क्रोमेटोग्राफी में हमने पढ़ा है कि क्या स्टेशनरी फेज होता है, मोबाइल फेज़ कौन सा होता है, फिर सैंपल मिक्सचर में हम क्या डालते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड होता है ये सब कुछ. किसी का अफिनिटी पे डिपेंडेंट होता है, कोई एड्जॉर्प्शन पे डिपेंडेंट होता है, कोई चार्ज पे डिपेंडेंट होता है. तो अलग अलग क्रोमेटोग्राफी में हम अलग अलग पढ़ेंगे. नाउ हेयर the base is it is depending on the relative affinity of each one of the phases. अब इसको दो तरह से हम देखते हैं, दो इसके टाइप्स कह लीजिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेपर क्रोमेटोग्राफी. आइए देखते हैं व्हाट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी. इट इज़ अ टेक्निक फॉर द सेपरेशन एंड आइडेंटिफाइंग मिक्सचर्स दैट आर आइदर कलर्ड और कैन बी मेड कलर्ड. तो आप समझ रहे हैं, तो बेसिकली कलर का बहुत मेजर रोल है इन द केस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी. इसका दूसरा नाम है लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. किस चीज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं? फॉर द सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड, शुगर डेरिवेटिव्स एंड पेप्टाइड्स. नाउ कमिंग टू द मेजर एस्पेक्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ द स्टेशनरी फेज इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड व्हाट इज़ द मोबाइल फेज. स्टेशनरी फेज क्या है इसमें? वाटर, बट इट इज़ हेल्ड ऑन द सेलुलोज. सेलुलोज क्या है? सॉलिड सपोर्ट ऑफ द फिल्टर पेपर. देन इज़ मोबाइल फेज़. मोबाइल फेज़ जो है वो मिक्सचर है इमिसिबल सॉल्वेंट्स का, विच आर मिक्सचर ऑफ वाटर, नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड एन एसिड और बेस, जैसे ब्यूटानॉल, एस्टिक एसिड, ठीक है. तो फिनोल, वाटर, अमोनिया, इस तरह से ये जो है मिक्सचर लिया जाता है. ये देखिए आगे प्रोसीजर करेंगे. रफ सा डायग्राम मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है. ये हमारा चैम्बर है, ये पेपर को पैक करा हुआ है, टक करा हुआ है. यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है और ये इमिसिबल इसमें पार्टिकल्स हमने शो किए हुए हैं. मतलब ये सॉल्वेंट फ्रंट है बेसिकली, जो लाइन दिख रही है आपको. ऊपर से लिड इज़ क्लोज्ड. नाउ प्रोसीजर क्या होता है, हम ये जो मतलब सैंपल है, स्मॉल स्पॉट हम लगाते हैं सैंपल पे टू अ स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर. जो हमने ये देखिए, ये जो हमने पेपर लगाया हुआ है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, स्मॉल स्पॉट लगाते हैं अबाउट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेट. ये देखिए हमने इसमें सॉल्वेंट डाला हुआ है, इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर हम इसमें, वो डायग्राम में एक्चुअली दिखाया नहीं हुआ, 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेट. दिस सैम्पल इज़ एब्जॉर्ब्ड ऑन टू द पेपर एंड मे फॉर्म इंट्रैक्शंस विद इट. आगे क्या होता है, पेपर को डिप करते हैं हम सुटेबल सॉल्वेंट में, जैसे इथेनॉल है, वाटर है. किस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि स्पॉट इज़ अबव द सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट शुड बी प्लेस्ड इन अ सील्ड कंटेनर. नाउ सॉल्वेंट ऊपर जाएगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है. सैम्पल मिक्सचर का जो भी वो होगा वो डिज़ोल्व होंगे, फिर वो ट्रैवल करेंगे अप टूवर्ड्स अपवर्ड्स विद द सॉल्वेंट सोल्यूट सैंपल. नो डिफरेंट कंपोनेंट्स वो अलग अलग रेट पे, अलग अलग स्पीड पे ट्रैवल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्युबिलिटी एंड डिफरेंस इन देयर अट्रैक्शन. जैसे कि हमने इसमें क्या रहा था, इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिकली अफिनिटी, कि कितना उनका इंट्रैक्शन है आपस में. नाउ ये कुछ मिनट में भी हो जाती है और कुछ घंटों में भी हो जाती है. तो दिस वाज द प्रोसीजर फॉर द पेपर क्रोमेटोग्राफी. दो तरह से इसको डिफाइन किया गया है, असेंडिंग और डिसेंडिंग. जब हम कहते हैं सॉल्वेंट इज़ इन द पूल एट द बॉटम, तब ये असेंडिंग है. तब क्या होता है, ऊपर को जाएगा तो कैपिलरी एक्शन होगा, बेसिकली अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. डिसेंडिंग में सॉल्वेंट इज केप्ट इन अ ट्रफ एट द टॉप ऑफ द चैम्बर. तब लिक्विड मूव करेगा बाय द कैपिलरी एक्शन एज वेल एज बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ कमिंग टू द सिग्निफिकेंस में क्या है, इट इज़ वेरी इजी, सिंपल, रैपिड एंड हाईली इफेक्टिव मेथड. इवन सैंपल अगर माइक्रोग्राम्स में भी है तो भी हम ये वाली क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स वी कैन
एनालाइज विद द हेल्प ऑफ दिस क्रोमेटोग्राफी, जैसे कि अमाइनो एसिड, शुगर, एल्केलॉइड्स, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स, स्टीरॉइड्स, वाइटामिन्स. बट येस, इट इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर सेपरेटिंग प्रोटीन्स, बिकॉज क्या होता है ना, दे आर नॉट सॉल्युबल इन मैनी ऑफ द सॉल्वेंट्स, और प्रोटीन जल्दी डीनेचुरेट हो जाते हैं, इसीलिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को इन केस ऑफ प्रोटीन्स नहीं यूज़ करते. एंड जो इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो रिजॉल्विंग पावर है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से पुअर है. बस एक वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज इसका आ जाता है. तो होप you are able to understand the basics of the paper chromatography. We'll meet in the next video in which we are going to discuss the thin layer chromatography and thereafter adsorption chromatography. If you like this video, do subscribe to channel. Thank you.